उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार हो सकता है और उसमें राष्ट्रीय लोकदल के एक विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। ये खबर तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब यह भी चर्चा सामने आ रही है कि जल्द ही राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी को भी केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। हालांकि इस चर्चा में कितना दम है अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। भाजपा के साथ गठबंधन में जाने के बाद राष्ट्रीय लोकदल के लिए ये बड़ी खुशखबरी है, लेकिन साथ ही ऐसी चर्चाएं भी हैं कि भाजपा एक हाथ से जहां दे रही है वहीं दूसरे हाथ से राष्ट्रीय लोकदल से बहुत कुछ लेने भी वाली है। जो चर्चाएं शुरू हुई है वो इन खुशखबरियों के सामने आने के बाद उत्साहित राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मायूस कर सकती है। भाजपा ने अभी से 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। पार्टी एक एक सीट पर हार जीत का आकलन कर रही है। बताया जा रहा है कि ऐसे में भाजपा कुछ ऐसी विधानसभा सीटों पर दावा जता रही है जहां से इस वक्त राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं। यदि ये चर्चाएं सही साबित हुई और रालोद ने इन सीटों पर अपना दावा छोड़ा तो ऐसे में वर्तमान के राष्ट्रीय लोकदल विधायकों का टिकट कटना तय है। आइए अब इन विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं। इनमें सबसे आखिरी विधानसभा सीट का नाम सुनकर तो आप हैरान हो जाएंगे। पहली विधानसभा सीट है मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा। विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता जाने के बाद हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल के मदन भैया ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर से इस विधानसभा सीट को अपने खाते में लाना चाहती है, ऐसी चर्चाएं हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ऐसे में मौजूदा विधायक मदन भैया के लिए गठबंधन कौन सी सीट रिजर्व करेगा या फिर राजनीति के कुछ और ही रंग इस विधानसभा सीट पर सामने आएंगे। दूसरी विधानसभा सीट बताई जा रही है शामली जिले की थाना भवन। यहां से 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के अशरफ अली खान चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर मंत्री सुरेश राणा को चुनाव हराया था। अब चर्चा है कि भाजपा ने यह सीट भी अपने पाले में रखने का मन बना लिया है। देखना होगा कि क्या रालोद इस सीट पर अपना दावा छोड़ेगा या नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए गठबंधन में शामिल हुए जयंत चौधरी ने अगर इस सीट पर अपना दावा छोड़ा तो अशरफ अली खान का टिकट कटना तय है। हालांकि होगा क्या ये अभी भविष्य के गर्भ में है। तीसरी और सबसे चौंकाने वाली विधानसभा सीट है शामली। शामली में भी राष्ट्रीय लोकदल के प्रसन्न चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के तेजेंद्र निर्वाल को चुनाव हराया था। अब चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में इस सीट को अपने खाते में जोड़ रही है और राष्ट्रीय लोकदल को गठबंधन में कैराना विधानसभा सीट दी जा सकती है। अब ये सिर्फ चर्चा है या फिर इन चर्चाओं में दम है, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अगर इन चर्चाओं में दम है तो ये 2027 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के लिए जयंत चौधरी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। जो पार्टी के कुछ नेता हमें जानकारी दे रहे हैं या सूत्र हमें बता रहे हैं कि खतौली और थाना भवन को लेकर तो चर्चा गंभीर है, लेकिन शामली सीट राष्ट्रीय लोकदल अपने खाते में ही रखना चाहेगा। पूरी तस्वीर तो अगले कुछ दिनों, महीनों और सालों में सामने आएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव होगा 2027 में।